Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll start lesson number 5, retirement or death of a partner part first. देखिए लेसन नंबर 4 कंप्लीटेशन हो चुका है आपका। आज लेसन नंबर 5 हम लेके चल रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए लेसन जिसको एडमिशन का आ रहा है ये लेसन आसानी से ईजियर उसको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस लेसन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने कार्य से निवृत्त होना चाहता है, अर्थात एक दिन पार्टनरशिप का ओरिजिन हुआ था, एक एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। आज एक कैंडिडेट जा रहा है तो दोबारा से हम ये कह सकते हैं जैसे एडमिशन में होता है वैसे रिटायरमेंट के अंदर भी दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। रिटायरमेंट में क्या है, देखिए ABC आर पार्टनर, शी गिव ए नोटिस, सी एक नोटिस देता है ए और बी को कि मैं अब रिटायरमेंट होना चाहता हूँ। तो मीनिंग रिटायरमेंट का, तो जो इनके जो एग्रीमेंट थे ओल्ड, जैसे 3-2-1 का रेशो था, दिस इज द ओल्ड एग्रीमेंट, पुराने ठहराव। अब ये जा रहा है तो ए बी का जो रेशो होगा दिस इज द न्यू एग्रीमेंट, नहीं ठहरा। तो इसका ऐड होना और इसकी शुरुआत होना ही हम रिटायरमेंट के माध्यम से जाना जाता है। मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट, ये चीज़ें ख़त्म होगी, ये चीज़ें आएंगी, ये कैंडिडेट चला जाएगा, ये मीनिंग है रिटायरमेंट का। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम जब रिटायरमेंट हो रहा है वो शख्स, तो रिटायरमेंट होने पर व्हाट प्रॉब्लम्स, उसे करने से पहले एक सोचिए, देखिए रिटायरमेंट हो रहा है तो मान लीजिए प्रॉब्लम से पहले कहीं उसको क्या क्या मिलना चाहिए। एक दिन जब वो कैंडिडेट आया था तो क्या लेकर आया था, तो सबसे पहला राइट होगा कि उसको उसकी कैपिटल दे दीजिए जो पूंजी लगाकर उसने अपना बिजनेस सेटल किया था। ओके, सेकंड गुडविल में उसका शेयर दे दीजिए। नंबर 3 रिजर्व, अगर कोई भी बना रखा है तो उसमें उसका हिस्सा दे दीजिए। एंड 4th रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, तो हम प्रॉफिट ही मानेंगे, लॉस तो भाई ठीक हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। तो इन 4 चीज़ों पे उसका अधिकार होगा। एक रिटायरमेंट कैंडिडेट अपनी कैपिटल लेगा फर्स्ट, सेकंड गुडविल में अपना शेयर लेगा, थर्ड रिजर्व में से अपना शेयर लेगा, एंड 4th इज द रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, व्हाट मेक प्रॉब्लम्स, हमारे सामने समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। अब हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, 1 2 3 4 5 6, वैसे तो 6 हैं लेकिन 2 हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। एडमिशन में 5th प्रॉब्लम डिलीट हुई थी, इसमें 5th और 6th दोनों हो चुकी हैं। तो देखिए 4 प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम क्या है, सेम मैंने कहा डिटो लेसन है। फर्स्ट उसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था निकालना, इसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। ऑब्लिक वहाँ सैक्रिफाइस रेशियो है, यहाँ पर क्या होगा गेनिंग रेशियो होगा। ओके, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड revaluation of assets and liabilities, and 4th transfer to general reserve fund and P&L। तो those are 4 प्रॉब्लम्स 5th and 6th पेमेंट की और एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो इस लेसन में हम केवल 4 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट प्रॉब्लम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड P&L। तो दीज आर द 4 प्रॉब्लम्स। आज हम प्रॉब्लम फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए जी, क्या है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। लो भी प्रॉब्लम फर्स्ट आपके सामने आ चुकी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान देना।
एडमिशन में 4 पॉइंट आपने सीखे थे, 4 बातें थी, बता देता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। देयर इज नो क्लू, सेकंड क्या थी, इक्वली, थर्ड सेक्रीफाइस एंड फोर्थ सरेंडर। यहाँ केवल मिक्सअप ना करें, लेसन को थर्ड समझे। देखिए लेसन जस्ट रिवर्स है। रिटायरमेंट, वहाँ कैंडिडेट आ रहा था, यहाँ कैंडिडेट जा रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के यहाँ पर 2 कंसेप्ट होंगे। आज दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कंसेप्ट एक के हम कुछ क्वेश्चंस हम इलस्ट्रेशन करेंगे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, दिस लेसन इज सो ईजियर। और न्यू प्रॉफिट रेशियो पहला पॉइंट तो सो ईजी, कैसे? ए बी सी आ पार्टनर, रेशियो इज 3:1। अब रिटायरमेंट सी अगर होता है तो ए और बी का नया रेशियो होगा 3 और 2, यही नया रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। देखो आंसर आ गया। ओके, क्या जी, अगर बी रिटायरमेंट हो रहा है तो बी हो रहा है तो ए और सी का रेशियो होगा 3:1। ए रिटायरमेंट हो रहा है तो बी और सी का रेशियो क्या होगा, 2:1। लो भी बहुत ही आसान, फर्स्ट कंसेप्ट के लिए। फर्स्ट कंसेप्ट आई होप दैट बहुत ईजीएस्ट कह सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ए बी सी पार्टनर है, कोई भी एक जा रहा है, ढक दीजिए उसको। लो भाई, जो बाकी बचे वो इसका नया रेशियो, वही ये नया रेशियो होगा। बी को कर देंगे तो ए सी का, ए को कर देंगे तो ये बी और सी का। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट आर हियर। कंसेप्ट नंबर 2, समझने कंसेप्ट 2 को ध्यान से समझा से पहले एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। ए बी सी पार्टनर थे, मान लेते हैं 3 रोटी ये खाता था, 2 ये और 1 रोटी ये। तो देखिए व्हेन सी इज एडमिटेड, सी जब आ रहा है तो ये जो 1 रोटी है इसको कौन लेंगे, ये ए और बी लेंगे, इनको गेन होगा। मान लेते हैं इसका एक पूरा हिस्सा इसने ले लिया तो ए के पास 4 होगी, बी के पास 2 होगी, यही इनका रेशियो है। या मान लेते हैं इस रोटी को, एक को हाफ एंड पार्ट ले लिया ए ने और आधा पार्ट ले लिया इसने, तो इसके पास 3.5 होगी, इसके पास 2.5। एक सिंपली बात की है मैंने, बहुत ही साधारण सी बात है। जा रहा है उसका हिस्सा कौन लेगा, ये लेंगे। कैसे लेंगे, सवाल में गिवन होगा। इसको इनमें जोड़ दो, नया रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। चलो हम एक इलस्ट्रेशन से लेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, जिसमें आपको समझ में आएगा। आई होप दैट कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। या फिर एक इलस्ट्रेशन, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ए बी सी आ पार्टनर, शेयर 3/6, 2/6 एंड 1/6। सी द रिटायरमेंट, सी शेयर 1/6 टेकन बाई ए बी 2/3 एंड 1/3। 1/6 का 2/3 कितना होता है, 2/18। 1/6 का 1/3 कितना, 1/18। अरे भाई 2/18 इसमें जोड़ दो, 2/6 में ये जोड़ दो। दिस इज यूर न्यू रेशियो। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। चलो एक हम पहले कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट का एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, और इलस्ट्रेशन 1 to 7 बहुत ही ईजियर हैं। चलो एक इलस्ट्रेशन हम लेके चल रहे हैं, पहले इलस्ट्रेशन फर्स्ट ही लेते हैं। चलो जी, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है, पार्टनर है ए बी सी, जो मैंने अभी बोर्ड पे किया था सेम है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। रेशियो कितना है, 6, 3, 2 एंड 1। रिटायरमेंट कौन हो रहा है, बी रिटायरमेंट हो रहा है। लो भी 3, 2, 1 में ये रिटायरमेंट होगा, ये ढक दिया हमने, तो रेशियो क्या आएगा, 3, 1। ये आपका आंसर है। पहला कंसेप्ट इजी। अगर ये हो तो टेकिंग एलसीएम, और ये आने के बाद उनमें से जो भी जा रहा है, बी जा रहा है तो ये आंसर, सी जा रहा है तो ये आंसर, और ए जा रहा है तो ये आंसर। ओके, चलो जी अब सेकंड कंसेप्ट का लेते हैं क्वेश्चंस। सेकंड का क्या है, ध्यान देना। ए बी सी आर पार्टनर, रेशियो इज 5, 4, 3। यू कैन से 5/12, 4/12 एंड 3/12। ओके,
चलो जी, जा कौन रहा है? बी रिटायरमेंट हो रहा है। चलो इसको डिब्बे में बंद कर दिया, मीन्स दैट इसको यहाँ पर ले लिया। बी का शेयर किसने लिया? ए और सी ने। कैसे लिया? बराबर बराबर 1/2 एंड 1/2। अब देखो बी का शेयर था कितना? 4/12। ले कितना दिया? 1/2। कितना आगा? 4/24। ये किसने लिया? ए ने। तो फिर 4/12 का 1/2 ये किसने लिया? सी ने। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो ए के पास पहले कितना था? 5/12। ले कितना दिया? 4/24। एलसीएम कितना? 24। 10 प्लस 4 14/24। सी के पास कितना है? 3/12। ले कितना लिया? 4/24। एलसीएम कितना? 24। 6 प्लस 4 10/24। तो देखो 14:10। ओके, चलो जी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। 2 7 जा 2 5। द न्यू रेशियो आर 7/12 5/12। दिस इज योर आंसर। आई होप दैट बहुत ही ईजियर कंसेप्ट था आपका। आज केवल इतना ही। इलेक्शन नंबर 1 to 7 देखिए आपका होमवर्क 1 to 7 सो ईजियर। बहुत हम कम क्वेश्चंस लेके चलते हैं। ये प्रैक्टिस नोटबुक में आपने करना है। एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस लेसन 1 to 7 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। इफ एनी प्रॉब्लम in these questions, maybe contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, stay home, stay safe, goodbye, thank you, have a good day.